जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वंडरफुल। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ग्रेट 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 ग्रेट। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडे। कल हमने क्या किया था? हु इज गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड इट? कौन इसको समराइज करने वाला है? रेज योर हैंड्स। आई विल इनवाइट यू एंड you would be suggested to summarize it in 2 minutes. All right, so let me unmute Sayyid Zainul Abidin. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन था आपसे। आपने हाथ इसके लिए खड़ा नहीं किया? सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले एक्सप्लेन करूँ या क्वेश्चन रेज करूँ? पहले आप एक्सप्लेन कर। जी सर। सर कल आपने हमें बताया था अपवर्क के रिलेटेड कि कैसे हम फिल्टर्स लगाते हैं तो इजीली हमें रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। उसके अलावा सर हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज को। आपने बताया था कि कैसे हम प्रपोजल जो है वो कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मेंशन करना, इजाफा, इस तरह से। और आपने हमें बताया था कि कैसे प्रपोजल हमने कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हाय इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ प्रपोजल, या आप ग्रीटिंग से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आप सॉल्यूशन डिस्कस करें जिसमें 2 से 3 लाइंस होनी चाहिए। मतलब आप रिपीट ना करो जो क्लाइंट ने लाइंस रिपीट की हुई हैं। आपकी फर्स्ट 2 लाइंस ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं और क्लाइंट को 2 से 3 लाइंस नजर आ रही होती हैं आपकी। तो उन्हीं 2 से 3 लाइंस की बेस पे क्लाइंट आपको हायर भी कर सकता है या आपका प्रपोजल रीड भी कर सकता है। सेकंड पैराग्राफ में आपने ये बताया था कि हम टूल्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि फॉर एग्जांपल हम एडोब पे काम करते हैं, आई एम हैंडी एट का कैनवा एक्सेट्रा। और इसमें अगर हम उसमें एंगेजमेंट्स का जिक्र कर लें, सेल्स का, कन्वर्जन्स का, अवेयरनेस का, कम्युनिटी का, तो एक बेटर हमारा मतलब एक ओवरव्यू नजर आता है उसको। थर्ड पैराग्राफ में आपने हमें ये बताया कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपने बताना कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी कंसिस्टेंट क्या है। फोर्थ पैराग्राफ वो ये था कि एक एंडिंग नोट था। एंडिंग नोट अच्छा तब लगता है जब आप एक उससे क्वेश्चन रेज करते हैं। और आपने अटैचमेंट के बारे में बताया था कि आप अटैचमेंट अगर उसने पूछी नहीं है तो आप अपनी अटैचमेंट्स या लिंक्स जो हैं वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वेरी वेल, एब्सोल्युटली। हमने ये चीजें की थी। ऑल इन ऑल, व्हाट्स योर क्वेश्चन नाउ? Sir, my question is actually this, that I am an alumni. Yesterday you just shared a link regarding मतलब जो basics के related था कि जिनकी profiles बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। तो सर मेरा उसी के related आपसे question है। सर मैं alumni हूँ और मुझे बेसिक्स का पता है कि फेसबुक कैसे हैंडल करते हैं पेजेस को, इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करते हैं। आई हैव गॉट अ फाइवर अकाउंट एज वेल, लेकिन मुझे आज तक ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है सर, मेरा अपवर्क का अकाउंट नहीं बना हुआ। सो व्हाट वुड यू बी सजेस्टिंग मी कि क्या मैं उस ग्रुप में जाऊं या मैं इसी ग्रुप में ही रहूं? आई एम अ आप सीएस उस ग्रुप में स्टूडेंट। फिर ना जाएं। आपकी अगर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग उस ग्रुप में जा रहे हैं या जिन्होंने कल उस फॉर्म को फिल किया था, उनको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। फिर वो उस ग्रुप में ही ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे। ठीक है, तो सर मेरे लिए फिर बेनिफिशियल यही होगा कि मैं इसी ग्रुप में रहूं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, चीजों की सूझबूझ आपको
ऑलरेडी पता है, सर मुझे then stay in this group. फाइवर पे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ और अपवर्क की मेरी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, जस्ट ये मेरा इशू है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये सिर्फ प्रॉब्लम है, मैंने अर्निंग पे कोई कैप नहीं लगाया था कि आपने अर्न किया है या नहीं किया, आपको ऑर्डर आ रही है नहीं आ रहे। द बॉल वाज इन योर कोर्ट। आपने डिसाइड करना था कि आपने सारी चीजें बेसिक से करनी है या आप जो इस यहाँ पे जिस पेस पे चीजें करवाई जा रही होंगी आप उसको मैच कर सकते हैं। सर आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आगे फ्यूचर में जाके हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे कि फेसबुक क्या होती है, फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है, राइट? या मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फाइबर क्या होता है और गिग क्या होती है, बिकॉज यू गाइज आर एलुमनाई, यू आर सपोज्ड टू बी एलुमनाई और आपको इन चीजों का ऑलरेडी पता होना चाहिए। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ग्रेट। अच्छा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम एंड पे उनको लेंगे। और अगेन जो फ्राइडे सेशन होता है, इट्स ऑल अबाउट क्वेरीज, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस। तो फ्राइडे वाले दिन हमारा फुल ऑन एक बर्निंग सेशन होता है क्वेश्चंस के रिलेटेड, राइट? सो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो किसी का कोई क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो कभी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सो ये हमारा पैटर्न होने वाला है। कल हमने इन चीजों को देखा था, आज विल बी मूविंग फॉरवर्ड और आज हम कुछ नई चीजों को देखेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू अलर्ट यू, मेरे पास जो इंट्रोडक्शन आया था वो 314 स्टूडेंट्स का था और मेरे पास जो प्रोफाइल लिंक्स आई हैं वो 274 स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने एटलीस्ट इस फॉर्म को फिल किया है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो गैप इसमें आ रहा है, वी विल बी रिमूविंग देम फ्रॉम दिस ग्रुप, राइट? सो मेक श्योर कर लें आपने ये दूसरा फॉर्म था प्रोफाइल लिंक्स वाला, ये फिल किया है। अगर आप रिमूव हो गए, प्लीज डोंट ईमेल मी और डोंट मैसेज मी, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको तीसरी चौथी बार अब ये चीजें रिमाइंड करवा रहा हूँ। काशिफ साहब आपको अटेंडेंस एंड पे बार बार रिमाइंड करवा रहे होते हैं कि अटेंडेंस का ख्याल रखें। अपने नाम के साथ तो 6-7 वो क्या 7 डिजिट्स लिखने हैं बस। अगर आप इतनी भी सूझबूझ आप में नहीं है कि अपने नाम के साथ वो 7 डिजिट्स लिख लें, तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस फील्ड, फॉर फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। फिर आपको जॉब शॉप करें, टीचिंग शीचिंग करें, ठीक है, कोई वो क्लर्की टाइप की जॉब करें, दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। अगर आप अपने नाम के साथ 7 डिजिट्स तक लिखने की अगर आप में सेंस नहीं है, राइट? सो those will be removed in coming weeks from this group, and often they guys would be messaging me, they would be messaging Kashif Saab, they would be messaging our head office, sir ye ho gaya tha, wo ho gaya tha। I mean this is pretty simple what we are asking you to do। और दूसरा ये फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल लिंक्स अगर आपने फिल नहीं किया, डू दैट, बिकॉज दिस इज व्हाट द डेटा इज सेइंग। 314 लोगों ने इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल किया था एंड 274 ने जस्ट प्रोफाइल लिंक्स का फॉर्म फिल किया है। प्रोफाइल लिंक्स नहीं भी थे, यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख देना था, कुछ भी आप लिख सकते थे, बट एटलीस्ट फिल दैट फॉर्म, राइट? एंड कल किसी ने पूछा था मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जो मेंबरशिप कनेक्ट्स वगैरह को परचेज करते हैं, या कभी किसी ने परचेज किया हो मेंबरशिप वगैरह, कनेक्ट्स वगैरह? डू वी हैव? ग्रेट। अच्छा, ये जो मेंबरशिप वगैरह होती है ये आपकी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। कनेक्ट्स वगैरह खरीदना बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। रीजन बीइंग, आपको ये चांस मिलता है। पहले आपको याद होगा लाइक अंटिल लास्ट ईयर या उससे पहले, अपवर्क हर अकाउंट को 60 कनेक्ट्स फ्री में देता था, 60 कनेक्ट्स फ्री में देता था और एक तरह से बांटता था कि जी आप 60 कनेक्ट्स लें और प्रपोजल भेजें। तो काइंड ऑफ आपके पास एक फ्री की एबिलिटी थी, आप हर मंथ कुछ 8-10 प्रपोजल्स फ्री में भेज सकते थे। हमें पता है कि हर जॉब की वैल्यू डिफरेंट होती है, हर जॉब के लिए कनेक्ट्स डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किसी जॉब के लिए 2, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6,
तक रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई जॉब बिल्कुल ही फ्रेश है, क्लाइंट बिल्कुल ही फ्रेश है, उसके लिए एक कनेक्ट की भी रिक्वायरमेंट बाज़ दफ़ा होती है। बट यूजुअली एक अच्छा जो जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कनेक्ट्स का क्या मतलब है, सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अगर आप किस तरह के क्वेश्चंस हैं तो इट्स बेटर फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर अदर बेसिक ग्रुप, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो कि कनेक्ट्स क्या होते हैं। राइट, सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जिनको नहीं आइडिया, आपने जब भी कोई प्रपोजल भेजना है तो अपवर्क ने एक कनेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। आपके उतने कनेक्ट्स माइनस हो जाते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं अपवर्क के ऊपर, आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं 40, 80, 50, आपको भी कुछ मिले होंगे कनेक्ट्स जब आपने प्रोफाइल बनाई थी फ्री में। आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट के अंदर एक दूसरे के नॉलेज के लिए। समटाइम्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी को 80 मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं। आपको कितने मिले थे जब आपने प्रोफाइल बनाई थी? राइट, सो यू गाइस कैन टेक अ लुक एट द कमेंट। सबको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। और जब भी किसी प्रपोजल पे आपने अप्लाई करना होता है, आपके जॉब की वैल्यू के हिसाब से आपके कनेक्ट्स उसमें से माइनस हो जाते हैं। लेट्स से एक जॉब $250-300 की थी, उसकी जो एक वैल्यू होगी वो 6 कनेक्ट्स होगी। किसी की अगर लेट्स से छोटा प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू 2 कनेक्ट्स होगी। किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी 6 कनेक्ट्स हो सकती है। कोई दरमियाने साइज का है, उसकी 4 कनेक्ट्स हो सकती। जो आपको फ्री में अपवर्क ने ही दिए होते हैं, उसमें से वो कनेक्ट्स माइनस हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि आपको जो प्रपोजल्स भेजने होते हैं बहुत केयरफुली भेजने होते हैं। ऐसे नहीं बस आंखें बंद की और धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं प्रपोजल। जिससे क्या होता है, जिसने सेलेक्ट करना है आपको जॉब के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेट्स से मैंने हायर करना है और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब पोस्ट करता हूँ, और फर्ज कर ले अपवर्क पे कनेक्ट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, कोई कोई जितने मर्जी प्रपोजल चाहे भेज सकता हो। अगर ये सिनेरियो हो तो मैंने सुबह जॉब पोस्ट की होगी, शाम तक मेरे पास यू वुड नेवर नो 2000 प्रपोजल्स आ जाएंगे। और वो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्लाइंट के लिए तो मुश्किल हो जाएगा इतने 2000 प्रपोजल्स को देखना और उसमें से एक चूज करना। और अपवर्क ने दोनों का ख्याल रखना है, क्लाइंट का भी और फ्रीलांसर का भी। हालांकि क्लाइंट्स का वो ज्यादा ख्याल रखते हैं, फ्रीलांसर का इतने ज्यादा एज कंपेयर टू क्लाइंट उतनी लिफ्ट नहीं करवा रहे होते ये प्लेटफॉर्म्स। बट क्योंकि जाहिर है क्लाइंट्स ने पैसे देने हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस एज वेल। इन्हीं की वजह से प्लेटफॉर्म है, इन्हीं की वजह से आप और मैं, मेरे जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं इन्हीं की वजह से, राइट। बट एनी हाउ, कनेक्ट लेट से आपका खत्म हो गया, आपने 5-10 प्रपोजल भेजने थे, आपने भेज दिए। नाउ व्हाट, आप कनेक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। यू वुड शुड बी एबल टू बाय द कनेक्ट्स। इसमें अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ से हेजिटेट करते हैं, क्यों मैं कनेक्ट्स खरीदूं, व्हाई शुड आई डू दैट, इवन आई मीन उनको जरूरत है भी या नहीं है। ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि रियल में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। क्योंकि ई-रोजगार में भी बड़े स्टूडेंट आते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आते हैं, जस्ट दे वांट टू नो ये सारी हाइप है किस चीज के बारे में। लेकिन इसमें से जो वो एक गोल्डन फ्रीलांसर्स निकलते हैं ना, जो ट्रू सेंस में फ्रीलांसर्स है, जिनकी पूरी लाइफ का दारोमदार ही आगे जाके फ्रीलांसिंग पे होने वाला है, वो वही होते हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है। वो वही होते हैं जो परचेज भी कर रहे होते हैं कनेक्ट्स, जो कि अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। और बेस्ट देने में ये परचेज करने वाली भी एक स्टेज आती है। सो यू शुड परचेज कनेक्ट्स इफ ऑल ऑफ द प्रीवियस कनेक्ट्स हैव एक्सपायर्ड, या वो बिल्कुल जीरो पे चले गए। परचेज करने का तरीका क्या होता है, यू कुड गो टू अपनी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद मेंबरशिप्स में जाएं। मेंबरशिप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका प्लान आपको वो बता रहा है। अभी क्या है, फ्रीलांसर बेसिक प्लान है, इसमें आपको महीने के 10 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं। तो 10 कनेक्ट्स में आप क्या 2 प्रपोजल भेज लेंगे, 3 प्रपोजल भेज लेंगे मैक्सिमम। उसके बाद क्या बैठ जाना है आपने,
मेजॉरिटी यही करती है। बिलीव यू मी, मेजॉरिटी का मतलब है 80%, 85% बच्चे यही करते हैं। तजुर्बे किए, उसके बाद बैठ गए। एंड आई हैव सीन, आई कीप एन आई ऑन माई प्रीवियस स्टूडेंट्स प्रोफाइल। मैं किसी की प्रोफाइल 1 साल बाद भी अगर खोल के देखता हूं, मेजॉरिटी वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं जब वो ई रोजगार से ग्रेजुएट हुए थे। पता नहीं सर्टिफिकेट के साथ वो क्या करते हैं, आई डोंट नो। अगर मेजॉरिटी सिर्फ सर्टिफिकेट ही लेने आती है, वो जो बाकी 20% होते हैं ना, वो मेहनत कर रहे होते हैं। मेरी इस क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने प्रीवियसली हमने ट्रेन किया था। There's one guy, Kamar. If you are here, please just raise your hand. Yes, Rahil Kamar. He is a star of YouTube, right? उसके मुख्तलिफ चैनल्स हैं, हर चैनल्स पे 2-2, 2.5, 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, doing wonderful. I have so many other students doing great. कुछ Upwork पे they have been earning lakhs per month. Someone are on Fiverr, they are earning great there as well. So हर कोई किसी ना किसी साइड पे, और ब्यूटी भी यही है कंटेंट मार्केटिंग की और इस सोशल मीडिया की। इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं। आप एक में नहीं चल रहे, आप दूसरे में चल सकते हैं, दूसरे में नहीं चल रहे, आप तीसरे में चल सकते हैं, तीसरे साइड पे नहीं चल रहे आप। जो इसमें इतने ज्यादा मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली, तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ डायनामिक डोमेन जिसके अंदर आप पहले थे या आप अभी हैं। एनी हाउ, आपके कनेक्ट्स जब एक्सपायर हो जाएंगे तो व्हाट यू वुड डू, आप कनेक्ट्स परचेज करेंगे एंड व्हाट यू कुड डू, आप क्लिक कर सकते हैं। दो चीजें हैं, या आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं या डायरेक्ट कनेक्ट्स ले सकते हैं। दोनों में एक फर्क है। बुनियादी फर्क ये है, अगर आप अपवर्क को $15 पर मंथ देते जाएं, आपको वो हर महीने 80 कनेक्ट्स देते जाएंगे। और साथ में इसकी सहूलत ये है कि आप अपने प्रोफाइल की अर्निंग्स वगैरह को प्राइवेट कर सकते हैं, राइट? और बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमारे स्टैट्स को नजर लग जाती है। तो इफ यू हैव सच वैल्यूज, तो भाई आप उसको हाइड कर सकते हैं। आपको ये उसके लिए खैर पे करना पड़ेगा। आपको 80 कनेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं पर मंथ। आप अपनी अर्निंग्स को हाइड कर सकते हैं। आप जो मेजर चीज, आपकी प्रोफाइल कभी भी प्राइवेट में नहीं जाएगी इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है? मोटे मोटे इसके ये, और आप वैनिटी यूआरएल्स जो हैं आपकी प्रोफाइल का, वो आपको मिल जाएगा, राइट? लेकिन इसका जो मेजर एक खासियत है वो यही है कि आपको 80 कनेक्ट्स पर मंथ मिलेंगे और आप अपनी अर्निंग्स को हाइड कर सकते हैं पब्लिकली। दूसरी चीज है, आप मैनुअली कनेक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। आपने नहीं मेंबरशिप लेनी जी। आप कहते हैं जी मुझे मेंबरशिप वगैरह नहीं लेनी, मैंने कनेक्ट्स लेने अपनी मर्जी से, मैं 10 लूं, 20 लूं, जितने भी। यू कुड गो इनटू बाय कनेक्ट्स एंड फ्रॉम देयर आप चूज कर सकते हैं आपको कितने कनेक्ट्स चाहिए, राइट? $9 में आपको 60 मिलेंगे, $3 में आपको 20 मिलेंगे, $6 में आपको 40 कनेक्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ से कनेक्ट्स खरीद सकते हैं, राइट? और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये प्रोमो कोड क्या होता है? मेरे ख्याल में ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होती। प्रोमो कोड का मतलब ये होता है कि आपको एक कोई भी वाउचर, कोई भी एक डिस्काउंट कोड होता है। आप यहाँ पे, वो डिस्काउंट कोड कहाँ से मिलता है? कंपनीज ने आपको भेजा होता है। लेट्स से आपको दराज वालों का वाउचर्स मिल सकते हैं, आपको होम शॉपिंग वालों के वाउचर्स मिल सकते हैं, आपको अमेजोन के वाउचर्स मिल सकते हैं। जब भी आपने पे आउट चेकआउट के पेज पे जाते हैं, आप वहां पे एंटर करें वो प्रोमो कोड, आपको उतने का डिस्काउंट मिल जाता है जितने का वो प्रोमो कोड होता है। तो सेम इज हियर। अगर कभी अपवर्क आप पे मेहरबान हुआ, उसने आपको ईमेल की कि जोहेब साहब ये लें, हम आपको 200 कनेक्ट्स फ्री में देते हैं, आप ये वाला प्रोमो कोड लगा देना। तो आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोमो कोड यहाँ पे लगा दें, अप्लाई करें। आपको जितने कनेक्ट्स वाला वो प्रोमो कोड होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे और आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री में उतने कनेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट? पीछे कुछ मेरे ख्याल में 2-4 माह पहले काफी 1-2
प्रोमो कोड्स काफी वायरल हुए थे। वो मेरा में 40 कनेक्ट्स वाले थे और समथिंग, आप में से शायद कुछ बच्चों ने वो ट्राई भी किए हुए हों। 40, यस, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। 40 कनेक्ट्स वाले वो थे वाउचर या प्रोमो कोड्स, धड़ाधड़ लोगों ने लगाए थे। कईयों को एक बार मिले थे, कईयों को दो बार मिले थे। तो इट वाज प्रीटी गुड, और आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोमो कोड्स एक्चुअल में होते क्या है। वरना मोस्टली आपको इस तरह के प्रोमो कोड्स कहीं दाएं बाएं नजर नहीं आएंगे। अभी क्योंकि क्रिसमस है, आने वाली है, और न्यू ईयर आने वाला है, सो यू कुड एक्सपेक्ट कि मे बी दाएं बाएं डिफरेंट ग्रुप्स में या शायद अपवर्क आपको कोई इस तरह का ईमेल कर दे कि ये ले जी, हम आप पे मेहरबान होने वाले हैं। बट एनी हाउ, जरूरी नहीं है कि वो आपको फ्री में प्रोमो कोड से। लेट्स से आप यहाँ से चूज कर लेते हैं जितने आपको चाहिए, एंड व्हाट यू वुड डू, बाय कनेक्ट्स पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना एटीएम कार्ड वगैरह एंटर करना पड़ेगा, एंड उतने पैसे आपके कट जाएंगे, राइट? यानी कि यहाँ पे भी $9 है, आपके $9 को लेटेस्ट डॉलर रेट में कन्वर्ट करें, 100-200 रुपए ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह ऐड कर लें, तो तकरीबन 1500-2000 के रुपए के अंदर आपको ये 60 कनेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये कनेक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। वी नो दैट कि 1 साल से ज्यादा ये कनेक्ट्स नहीं पड़े रहेंगे, 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। उन्होंने एक इसको रखी हुई है, एक एक्सपायरी डेट रखी हुई है, और आप इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये वो जैसे गेम्स वगैरह के कुछ कॉइन्स होते हैं ना, कि एक अकाउंट दूसरे को गिफ्ट कर देता है, दूसरा तीसरे को गिफ्ट कर देता है। इट इजंट द केस हियर। जिसके कनेक्ट्स हैं उसी के कनेक्ट्स हैं, राइट? एंड दैट्स प्रीटी मच इट विद द कनेक्ट्स। और आप मैक्सिमम 200 कनेक्ट्स रख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस भी देखेंगे, जैसे $9 में 60 कनेक्ट्स है ना, कुछ बच्चों के पास $12 में 150 कनेक्ट्स का भी ऑप्शन आ रहा होगा। वो किन के पास आता है या वो क्यों आ रहा होता है? जिन बच्चों के पास कनेक्ट्स होते ही नहीं है। और फॉर एग्जांपल मेरे इस अकाउंट में कुछ लेट मी, कितने होंगे, 128 कनेक्ट्स ऑलरेडी हैं। तो जाहिर है अपवर्क मुझे ज्यादा कनेक्ट्स खरीदने की ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम मैं अपने अकाउंट में 200 कनेक्ट्स रख सकता हूं। तो अगर मुझे वो 150 कनेक्ट्स परचेज करने का भी ऑप्शन दे दे, तो 128 मेरे पास पहले पड़े हैं, 150 न्यू परचेज करने का ऑप्शन, तो वो 200 से ज्यादा हो रहे होते हैं। इस वजह से अपवर्क ने मेरे लिए वो ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट्स वन लिटिल थिंग। और आप प्रपोजल अच्छे भेज रहे हो, हर प्रपोजल का अगर आपको रिप्लाई आ जाए, वो जॉब पे हायर करे या ना करे, महज रिप्लाई आ जाए, महज आपको जवाब आ जाए, तो भी आपको कनेक्ट्स वापस मिल जाते हैं, राइट? आई थिंक 6 हैं या 10 हैं, पॉसिबली आई थिंक 10 कनेक्ट्स होते हैं जो आपको वापस मिलते हैं। आप कनेक्ट्स हिस्ट्री में, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई स्टॉप्ड सेंडिंग प्रपोजल्स। I do send proposals at a time when I don't have much work. Freelancing is unpredictable, by the way. आपके बहुत महीने, बहुत साल बहुत अच्छे जा सकते हैं, और बाज दफा you could be like craving for the projects, ऐसा हो सकता है। और आप बाज दफा ऐसा होता है कि आप प्रपोजल भेजना छोड़ देंगे, you have enough work, and then when you don't have much work you would start sending proposals again. तो ये फ्रीलांसिंग के लिए ये माइंडसेट भी होना चाहिए, फ्रीलांसिंग के लिए ये थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए आपके अंदर। क्या उसको कहते हैं, टेंशन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये आपको ऊपर लेके जाए तो आप फील करेंगे, या अल्लाह क्या बाजू पकड़ा है तुमने, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था जिधर मैं जा रहा हूँ, राइट? और जब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का टाइम आता है, यू वुड बी लाइक, यार क्या टाइम था मेरा पास्ट वाला, मैं 1 महीने में इतना इतना अर्न करता था, राइट? सो ये थॉट आप जहनी तौर पे इतने स्ट्रेंथन आपको होना चाहिए कि आप जब महीने के लाखों कमा रहे हो, तब भी आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, आप सॉलिड होने चाहिए। आप अगर कम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे किसी महीने, तब भी you should be grateful and you should not be sad, क्योंकि this is how it works.
लेकिन जो हवाई रोजी इसको बोलते हैं, डोंट से इट हवाई रोजी, दिस इज नॉट एन हवाई रोजी। इस पे मुकम्मल मेहनत की जाती है, बड़ा ये नॉन सीरियस कमेंट होता है। अक्सर लोग हमारे इस कल्चर में बड़े कॉमनली इसको बोला जाता है कि जी हवाई रोजी, हवाई भाई जो काम करते हैं उनकी कभी हालत देखा करो, वो काम कर करके क्या होते हैं, वो फैक्ट्री वर्कर्स जैसी उन बेचारों की हालत तो ये होती है, काम कर करके दिन रात, एंड कोई पास से गुजरेगा, छोड़ ये तो हवाई रोजी है। आई मीन दिस इज नॉट एन हवाई रोजी, दिस इज ओरिजिनल वर्क, ठीक है, जिसके आपको ओरिजिनल पैसे आते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट के साथ काम करते रहें, आपको इस फील्ड में बहुत दूर तक जा सकते हैं। राइट, सो कनेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आप सबको? आई एम श्योर प्रीटी मच वी आर क्लियर। रेज योर हैंड्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं। आई नीड टू मेक श्योर कौन बच्चे हैं वो जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं, वीडियो ऑन करके दाएं बाएं चले गए हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू आर अलाइव। रेज योर हैंड्स अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड्स। क्लास में अगर आप जिंदा जावेद हैं, रेज योर हैंड्स। फ्रीलांसिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रेज योर हैंड्स। अगर आप चाहते हैं अगले साल आप करोड़ों कमाएं, रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स बेसिकली फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। राइट, सो हम देख सकते हैं तकरीबन अभी तक 200 के करीब बच्चों ने सिर्फ हाथ खड़ा किया है, बाकी 60 लोग ऐसे हैं। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। बाकी ऐसे बच्चे होंगे जो बस अभी बैठे होंगे लगा के, कुछ नाश्ता करने चले गए हैं, किसी के घर वालों ने बुला लिया, बेटा फारिग बैठे हो मटर निकलवा दो। सो वो फ्रीलांसर की ये भी कुछ मामलात होते हैं। वो जब पैसे कमाने लगता है तो उसको इज्जत मिलना शुरू होती है, लर्निंग फेज पे उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा होता। राइट, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट लगे रहें आप इस फील्ड में, इंशाल्लाह आप मटर निकालने वाली फेज में से भी निकल जाएंगे। प्लीज अनरेज योर हैंड्स, आप हाथ थक जाएंगे वरना। So this is how you purchase connects. नेक्स्ट चीज है एजेंसी क्रिएट करना। आप में से कितने लोग हैं जो कि एजेंसी, इंडिविजुअल पे तो मुझे पता है आप सबको आइडिया है, प्रोफाइल बन गई है, काम करना आपको आता है, एंड यू नो हाउ टू वर्क। नेक्स्ट चीज है एजेंसी बना के काम करना। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? एजेंसी किस किस ने बनाई हुई है या कौन कौन एजेंसी में काम कर रहा है? अगर आपने बनाई है या आप एजेंसी में काम कर रहे हैं, यस कमेंट करें। अगर यू हैव नो आइडिया तो नो कमेंट कर दें, और कम से कम अपना हाथ अनरेज कर दें प्लीज। अनरेज योर हैंड्स। अनरेज योर हैंड्स प्लीज। वंडरफुल। अच्छा, एजेंसी का होता क्या? काफी आई कुड सी मैनी नोज हियर। एजेंसी का पूरा प्रोसेस क्या है? आप मोर लाइक जैसे एक फेसबुक का पेज आप बनाते हैं। फेसबुक पेज आई एम श्योर आपने कोई ना कोई बना रखा होगा, आप मैनेज कर रहे होंगे या अपने लिए जस्ट कभी बनाया होगा। जैसे हम फेसबुक पेज बनाते हैं और उस पेज के अंदर डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं। किसी को एडमिन बना दिया, किसी को एडिटर बना दिया, किसी को लेट्स से एनालिस्ट बना दिया, और हम सारे मिलके उस पेज को मैनेज कर सकते हैं जिस जिसको आपने ऐड किया है। द सेम वे अपवर्क के ऊपर आप एक एजेंसी बना सकते हैं। हम आगे थोड़ा सा उसका प्रोसेस भी देखेंगे, जहां तक वो फ्री में है, और जहां पे पेड आएगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि इससे आगे का जो सफर है वो पैसों के बगैर नहीं किया जा सकता। राइट, सो उससे होता क्या है, आप एक एजेंसी बनाते हैं, मोर लाइक आपने एक पेज बना लिया, उसमें आप अपने टीम मेंबर्स ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैंने एजेंसी बनाई, मैं
3 लोगों को ऐड कर दिया, एक को रोल दे दिया बिजनेस मैनेजर का, एक को दे दिया लेट्स से कोई फाइनेंस का रोल, एक को दे दिया लेट्स से कोई एचआर का रोल, राइट? अब होगा क्या, हम सारे मिलके एज अ टीम हम प्रपोजल्स भेज सकते हैं। जब भी आप प्रपोजल भेजेंगे, लेट्स से मैंने अपनी एजेंसी में आपको ऐड कर लिया फॉर एग्जांपल, और आप अब जब प्रपोजल भेजेंगे, जैसे कि यू कुड गो टू एनी जॉब, और प्रपोजल भेजते वक्त अपवर्क आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये प्रपोजल आप अपने प्रोफाइल्स के नाम से भेजना चाहते हैं या एजेंसी के नाम से भेजना चाहते हैं? आपके पास ये ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन है? जब भी प्रपोजल भेजने, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एन एजेंसी, जब भी आप प्रपोजल भेजेंगे, अपवर्क पूछेगा ये प्रपोजल आपके नाम से भेजूं या एजेंसी के नाम से भेजूं, तो आप ज्यादातर एजेंसी के नाम से भेज रहे होते हैं। उसका जब जवाब आया, एजेंसी का अपना एक इनबॉक्स है, जैसे फेसबुक पेज का एक अपना इनबॉक्स होता है ना, जिसमें सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो जो उस पेज का एडमिन है, जो जो एडिटर है, वो सारा उस मैसेजेस को देख कर रिप्लाई भी कर सकते हैं। द सेम वे आपको एजेंसी के इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होंगे, और आपकी जो टीम है, आप किसी को असाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का पार्ट तुमने देखना है, वो उस कम्युनिकेशन को देख रहा होता है। थ्योरेटिकली अभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, राइट? एंड आपको लेट्स से वो प्रोजेक्ट मिल गया, आप अपनी ही एजेंसी में किसी बंदे को असाइन कर सकते हैं कि आपको लेट्स से एक प्रोजेक्ट मिला है $20 पर आवर पे, आप अपनी एजेंसी के किसी पर्सन को वो असाइन कर सकते हैं। आपने उसको जितना पैसे पे करने हैं, इट्स इन योर कंट्रोल। जिसको आपने असाइन किया होगा अपनी एजेंसी में, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये कितने पैसों का प्रोजेक्ट था, राइट? वो आप पे है, आप उसको शो करना चाहते हैं, आप उसको बताना चाहते हैं, यू कुड डू दैट। सो इवेंचुअली आपकी एक डिजिटल टीम होगी जो कि आपको हेल्प करेगी प्रपोजल भेजने में और काम करने में। आप एज अ बिजनेस मैनेजर काम कर रहे होंगे, एंड यू वुड बी सेइंग कि फलाने टीम मेंबर ने ये काम डिलीवर करना था, इसका हो गया है, इसने ये काम डिलीवर करना था, ये हो गया। सो यू वुड बी जस्ट ओवरसीइंग दिस स्टफ। जब आप एक एजेंसी बना लेते हैं, और एजेंसी बना के यू कुड मेक प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एजेंसी बनाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों को होता है कि यार मैं इंडिविजुअल काम कर लिया, अब तो मैंने एजेंसी मस्त बनानी। कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअल काम करना ही बेहतर होता है। कुछ लोग इतने वो नहीं होते कि वो लोगों काम को भी मैनेज करें और साथ लोगों को भी मैनेज करें, बिकॉज पीपल मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ स्किल। दूसरों से काम लेना इटसेल्फ इज अ स्किल, राइट? रिसोर्सेज को यूज करना इटसेल्फ इज अ स्किल। ऐसा हो सकता है मैं आपको कोई 5 बेहतरीन प्रपोजल राइटर दे दूं और आप उनसे काम ही ना लें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, आई हैव सीन दैट इन द पास्ट। मैं आपको बोलूं कि जी एबीसी, आपको जब भी प्रपोजल भिजवाना है, you can take help from this person, and still there would be cases जहां पे बच्चे they say कि जी वो हम इधर बिजी थे, हम इस वजह से काम नहीं कर सके। So this is a basically टीम मैनेजमेंट, लोगों से काम करना, it is a skill। तो अगर आप में वो स्किल नहीं है, आप एजेंसी बनाने की तरफ मत जाएं, इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग करें। इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बट if you want to like go ahead and create an agency, you could go back here and contact वाले पेज पे जाके पर आज परेशान हो गया कि आप किस सेक्शन में आ गए भाई साहब। I have never been into this section. What you could do, contact info में जाएंगे और आप यहाँ पे न्यू एजेंसी अकाउंट पे क्लिक करके अपनी एजेंसी का नाम लिखें और इंट्रोडक्शन, जैसे आपने प्रोफाइल को एस्टैब्लिश करना होता है, आप वैसे करेंगे, राइट? और आपकी एक एजेंसी बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपनी एजेंसी में अगर तो लोगों को ऐड करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा।
अगर लेट्स से आप एक एजेंसी बनाते हैं, इसमें से किसी और पर्सन को ऐड नहीं करते, राइट, वो भी एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। उसमें करते आप क्या है, एजेंसी बना ली आपने, आप अपने नाम की बजाय, क्योंकि अब जब भी आपने प्रपोजल भेजना है तो आपसे पूछेगा जो सब आपके नाम से प्रपोजल जाए या एजेंसी के नाम से जाए, तो मैं ये कर सकता हूं कि अपने नाम पे भेजने की बजाय एजेंसी के नाम पे प्रपोजल्स भेजना शुरू कर दूं। पॉसिबल है ना? और अब वो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन मेरी है, उसका बैक एंड पे मैं आई एम इट्स फेस, प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और वो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं एजेंसी को, एजेंसी का वो टॉप रेटेड एजेंसी बन रही होगी, अर्निंग जितना भी हो रहा होगा वो एजेंसी के खाते में जा रहा होगा कि इस एजेंसी ने इतना अर्न किया है। मैं आगे जाके आपको और मिसालें भी दूंगा। तो क्या है, आपकी एजेंसी बिल्ड होगी, आप बैक एंड पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्ड अब आपकी एजेंसी हो रही है, आपकी प्रोफाइल की बजाय आपकी प्रोफाइल भी साथ बिल्ड हो रही होगी। लेट्स से छोटी सी और मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं। फर्ज कर लें एक एजेंसी को प्रोजेक्ट मिला है $1000 का, उसके बैक एंड पे काम कौन कर रहा है, एजेंसी ने उसको असाइन कर दिया कि जी ये काम करेगा जोहेब, यानी कि मैंने ही एजेंसी के अंदर वो प्रोजेक्ट अपने खुद को ही असाइन कर दिया, अपनी प्रोफाइल को असाइन कर दिया। तो वो प्रोजेक्ट मेरी एजेंसी पे भी शो हो रहा होगा कि जोहेब साहब $1000 का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अर्निंग जो है वो मेरे प्रोफाइल पे भी शो होगी और वो मेरी एजेंसी के खाते में भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम तो मैंने एजेंसी के लिए किया है ना, अपनी एजेंसी ने आगे डिलीवर करना है। सो उसका यानी कि दो फायदे, डबल फायदे हैं आपके प्रोफाइल पे भी, जिसको आपने वो प्रोजेक्ट असाइन किया होगा उधर भी। अजानें आज जल्दी शुरू हो गई हैं क्या? कुछ टाइम डिसाइड कर लेते हैं, वरना तो मेरे ख्याल में ठीक ठीक ठीक। हाँ 1:10 पे होती है एज आई नो, तो हम तभी उसकी ब्रेक ले लिया करेंगे। सो एक एजेंसी के थ्रू वाले प्रोजेक्ट का दो जगहों पे फायदा हो रहा होता है, एजेंसी के खाते में भी वो अर्निंग जा रही है और जो बैकएंड पे उस प्रोजेक्ट को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके पास भी उसकी अर्निंग जा रही होती है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई? एजेंसी का फायदा। लेकिन ये तो हो गया अगर आपने सिंगल पर्सन ऐड किया, अगर आपने और लोग ऐड करने हैं, लेट्स से शुरू में आपने बस एजेंसी बनाई, उसके खाते में काम कर रहे हैं, उसके नाम से काम कर रहे हैं और बैक एंड पे खुद ही काम कर रहे हैं, आपको कोई ₹1 भी पे करना नहीं पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू पे एनीथिंग। बट आप ग्रो कर गए हैं, अभी आपको टीम मेंबर्स ऐड करने की जरूरत है, आपने टीम मेंबर्स ऐड किए, लेकिन टीम मेंबर्स ऐड करने के लिए आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। कुछ $15-20 के करीब इनकी, $20 आई थिंक इनकी फी है, आपको वो पर मंथ पे करनी पड़ेगी। एंड देन यू विल गेट अ लिटिल मोर फीचर्स कि आपको इतने लेट्स से कनेक्ट्स मिल रहे हैं फ्री में, और एजेंसी के अंदर भी अगेन आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे एंड ऑल, वो सारा कुछ आपको विद इन एजेंसी भी कर, ओवरऑल पर पर्सन नहीं, एक एजेंसी में लेट्स से आपके 20 लोग हैं, आपको $20 ही पे करने पड़ेंगे, और एजेंसी के पास कनेक्ट्स भी होने चाहिए, जाहिर है। लेट्स से आपने एक एजेंसी बनाई और उसमें लोग ऐड कर दिए और आपने सबको कहा कि यार सारे मिलके प्रपोजल भेजो, जब सेंड की बारी आए ना वहां पे एजेंसी का नाम सेलेक्ट कर लेना, मिसाल के तौर पे अब एजेंसी के पास कनेक्ट्स होंगे तो प्रपोजल्स वो भेज पाएंगे। अगर आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं अपने नेम से तो आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट्स खर्च होंगे, अगर आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं एजेंसी के नाम से तो एजेंसी के अकाउंट में आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। Got the point? No, they don't. They do not get free connects. आपको परचेज ही करने पड़ते हैं, right? So आगे वाला process, it's I don't want to create an agency actually, so that's why I have stopped here. लेकिन next step
यही है एजेंसी बनाने के बाद आपने इंट्रोडक्शन और वो पिक्चर विक्चर जो लगाते हैं, मैं आपको वो एक और तरीके से बताता हूँ। राइट, नेक्स्ट चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एजेंसीज हैं। आई हैड शॉर्ट लिस्टेड सम एजेंसीज टू शो यू। लाइक दिस इज एन एजेंसी। एजेंसी का पेज कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, जो भी आपने बनाई होगी। आपकी एजेंसी का नाम है, आपकी एजेंसी का एक तरह से स्लोगन आप रख सकते हैं, और आप अपनी एजेंसी की कोई वीडियो वगैरह लगाना चाहते हैं, वीडियो लगा दें, साथ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपनी एजेंसी का, आप कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह। एंड दिस इज हाउ यू कुड ऐड टीम मेंबर्स। अब इस एजेंसी के अंदर सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर्स हैं, और पॉसिबल है कि इन्होंने बाकी लोगों को हाइड किया हुआ हो। एजेंसी आपको ये भी ऑप्शन देती है कि आप अपने एम्प्लॉइज को, जो आपके लिए काम कर रहे हैं एजेंसी में, आप उसको हाइड कर सकते हैं। सो बैक एंड पे ये 2 बिजनेस मैनेजर्स हैं जो ओवरऑल इस एजेंसी को देख रहे हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि मैंने अपनी एजेंसी में जो लोग ऐड किए हैं उनको कितना पे करना है, वगैरह, कौन सा प्रोजेक्ट किसको असाइन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट, सो आइडियली आप इस तरीके से करते हैं। अब ये एजेंसी क्या कर रही है, $1 मिलियन से अबव अर्न कर चुकी है ये एजेंसी। $20 से $40 इसका रेट है, कुछ 10,000 या 1 लाख है शायद आवर्स ये टोटल काम कर चुके हैं। एंड इंडिया की एजेंसी है। ये आपको फिल करना पड़ता है जब आप प्रोफाइल, एजेंसी की प्रोफाइल बनाते हैं, तो यू विल नीड टू फिल दैट इंफॉर्मेशन। एजेंसी साइज इसने खुद से लिखा है कि जी हमारी कंपनी में या हमारी एजेंसी में 200 से लेके 500 तक वर्कर्स हैं, which could be, I mean, wrong technically. इतनी बड़ी कंपनी, I mean, but anyhow, just for the sake of information, ये आप एंटर कर सकते हैं। तो इसने ये लिखा है जी 2012 से हमने शुरू किया है, इन लोगों के लिए हम हेल्प करते हैं। Another agency, there is this person, jaw dropping marketing. इसका ये है, ये पर्सन 1 मिलियन, ये एजेंसी $1 मिलियन से ज्यादा अर्न कर चुकी है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लिस्टेड हैं, एंड लोग भी, इसने काफी एम्प्लॉइज को शो किया हुआ है। खुद बिजनेस मैनेजर्स ये अनुज कांत और अमनदीप साहब हैं, और जो इसके मेंबर्स हैं वो भी एडेड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होती है ये देखने के लिए कि दूसरों की प्रोफाइल कैसी, आपको आइडिया मिल जाता है। और आई नो हमारे पास ऐसे माइंडसेट के ज्यादा लोग हैं छापा मारने के, वो कोई एक प्रोफाइल खोलेंगे तो छाप देंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, जितना मर्जी उनको लेक्चर दे दो अखलाकियात का, बस वो ट्राई करना चाहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करके, अगर इसने ये लिखा ये ऊपर चला गया तो मैं भी यही लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा खूब बखूब। एंड आई हैव स्टॉप्ड पीपल आस्किंग के कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करने वाले करते हैं, जो सेंसिबल हैं उनको पता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट आई वुड से, डोंट डू दैट एक्चुअली। कॉपी पेस्ट छापा मत लगाएं दूसरों की प्रोफाइल पे। अगर जा भी रहे, लेट्स से हम ज्योति की प्रोफाइल पे जाएं तो वी कुड सी कि ये क्या करती है और क्या सर्विसेज दे रही है। अर्निंग जिसने अपनी हाइड की हुई है, पीपीसी एक्सपर्ट, और ये सर्विसेज दे रही है। शी इज फ्रॉम इंडिया एंड मस्ट हैव अर्न्ड प्रीटी गुड अमाउंट। एंड आप जिस एजेंसी के साथ एफिलिएटेड होंगे, आपकी प्रोफाइल में वो शो हो रही होगी लाइक दिस। ठीक है, अब ये ज्योति जो है वो इस एजेंसी के साथ काम कर रही है, शी इज अ मेंबर ऑफ दिस एजेंसी, तो ये नाम शो हो रहा है, शी इज अ पार्ट ऑफ दिस एजेंसी। अगर ये मल्टीपल एजेंसीज के साथ काम करे, ऐसा पॉसिबल है, आप मल्टीपल एजेंसीज का हिस्सा बन सकते हैं। सो इफ शी इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, तो यहाँ पे ज्यादा एजेंसीज के नाम आ रहे होंगे। गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन को प्लीज एंड में रखिएगा, अदरवाइज विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड आपकी प्रोफाइल जो है वो मेक श्योर करें आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई हो, इसको काम मिल रहा होगा पॉसिबली एजेंसीज के एंड से। अक्सर इस तरह भी करते हैं, प्रीटी कॉमन प्रैक्टिस आई हैव सीन। अपने भाई के नाम से एक प्रोफाइल बना ली, एक अपने बहन के नाम से प्रोफाइल बना ली, एक अपने फादर के नाम से प्रोफाइल बना ली। उन तीनों चारों प्रोफाइल्स को एक ही एजेंसी में ऐड कर दिया, बस ये दिखाने के लिए कि हमारी एजेंसी में काफी मेंबर्स हैं, और खुद बैक एंड पे प्रपोजल भेजते गए, सारा कुछ करते गए। एक जो जॉब मिली उसको कभी अपनी बहन की प्रोफाइल को, क्या उसको बोलते हैं, असाइन कर दिया, कभी अपने ब्रदर की प्रोफाइल को असाइन कर दिया, ताकि सारी प्रोफाइल्स बैक एंड पे बिल्ड होती रहें।
राइट? कईयों की ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, दैट आई हैव सीन। सो आप इंडिविजुअल काम करें, आप एजेंसी बना के काम करें, आप इस तरीके से प्रोफाइल्स बना के काम करें, देयर इज नो हार्म इन दैट। It's all depends on how active you are, how experimental you are, how active, how clever you are. That's so you could do these 2-3 things. हमारे पास एक और एजेंसी है to have a look at. इसमें 53 members हैं, right? And you could see, I mean, सारे ही top rated plus batch वाले हैं, and they have earned $2 million plus, which is a, I mean, good amount of money. And अब आप ऐसी एजेंसी से आपने इंफॉर्मेशन क्या लेनी है? आप व्यू ऑल मेंबर्स पे जाके उनके देखें, आई मीन क्या वो कर रहे हैं, what they had written, ताकि you could get some ideas. छापने से, मैं बार बार कह रहा हूँ, छापा नहीं लगाना, खुद से सारा कुछ करना होता है आपने। कॉपी पेस्ट करेंगे तो यू आर जस्ट, आज नहीं तो कल आप ढीले पड़ जाएंगे, कल नहीं तो परसों यू वुड स्टॉप डूइंग दैट। कॉपी पेस्ट करने वाले की एक खासियत ये भी होती है। वी हैव अनदर एजेंसी टू हैव अ लुक एट, सॉफ्ट प्रोडिजी के नाम से, $8 million से ज्यादा। वो जो पीछे कह रहे थे कि जी हवाई रोजी है, इतनी ज्यादा हवाई रोजी नहीं होती और इतनी देर तक अगर आ रही है तो लेट्स नॉट कॉल इट हवाई रोजी, लेट्स कॉल इट रिमोट वर्क, राइट? सो दे हैव अर्न लाइक मोर देन $8 million, और क्या वही डेवलपमेंट एंड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। एंड लुक एट द यंग फेसेस, कोई इनमें वो यू वोंट सी कोई 80 साल का, 70 साल का, 60 साल का, जैसे होते हैं ना, किसी अमीर की शक्ल जहन में लेके आए, तो हमें लगता है वो बहुत ही someone in their 70s or 60s, but see they are young people making pretty good amount of money, right? And that's the beauty of teamwork. आप teamwork में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, but only if you was able to build a good team. Right, is that clear? And there are some individual profiles as well that I think good to take a look at. Right, we have Shivani, have earned $800,000, and the point of showing you is what kind of stuff they have written, how young they are, and how well they are doing, and the beauty of working in agency. See, she's part of this agency, iMark Info के नाम से है। We have another person, Ravi, $100,000 he has earned so far. We have another person, Neha, $40,000. We have another person, Rajit, $100,000. तो आप इसमें अच्छा खासा कर सकते हैं, and you could make pretty good amount of money आप अगर consistently काम करना चाहें। So for example, just for side of a little motivation में, you could earn as much as, I mean, this much amount. आप इसको convert कर लें, this is last 12 months earning, convert it into this amount, so you could see आप कुछ तकरीबन, this is from one single profile, आप 1.5-2 करोड़ के करीब, 1,33,00,000 है from this profile alone. Within 12 months आप इतना earn कर सकते हैं, and this is just peanuts. You could earn much more than that, 10 times more than that, if you have that capability. और basically आपको शुरू में इतने ही चाहिए होंगे, आपको करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ अगर मिल जाए, what else do you need? You would start doing pretty well, mashallah, right? And this is what I want you to do as well. This is a testimonial profile. कमल को याद होगा, हमने सियालकोट में ये प्रोफाइल बनाई थी, जब मैं क्लास को बता रहा था कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं।
सो मैंने खुद से क्लास में एक प्रोफाइल बनाई और प्रपोजल भी हम उसी प्रोफाइल से भेजते थे। तो ये दिस इज वन प्रोफाइल एक्चुअली, जिससे आई मीन आई टुक अ लिटिल सीरियस एंड it started doing this. कोई एजेंसी नहीं है, सिंगल फ्रीलांसर इंडिविजुअल इस पे आप काम कर रहे हैं। आई हैव my direct clients, I have my other side projects where most of my attention goes, but this is to show you कि आप कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत ज्यादा तवज्जो दिए बगैर इतना कमा सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप तवज्जो दें, अगर आप फुल सीरियस हो जाएं, आप इजीली इसको 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। राइट, एंड this is and proposal sending की तरफ हम अब कुछ important बातें थी, since we will then be jumping off to Fiverr stuff from our next classes. कल हम Upwork के जितने भी आपके questions हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवालात हैं we'll be talking about that. Over the weekend I will be going through your Upwork profiles. आप सबने प्रोफाइल लिंक्स ऑलरेडी सबमिट करवा दिए होंगे। जिन्होंने नहीं करवाई, मेक योर अपवर्क प्रोफाइल्स जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, उनका भी डेटा मेरे पास मौजूद है। विल बी शिफ्टिंग देम टू द अदर ग्रुप, जहाँ पे ये सारा प्रोफाइल बनाने तक और ये तमाम चीजें भी बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आई वॉन्ट बी द ट्रेनर इन दैट ग्रुप, देयर वुड बी अ डिफरेंट ट्रेनर इन दैट ग्रुप, लेकिन इस ग्रुप से उनको फिर देन रिमूव कर दिया जाएगा सो दैट उनके भले के लिए, वरना वो ऐसी परेशान यहाँ पे बैठे रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। सो जिनकी प्रोफाइल्स नहीं है, we would be moving them into another group. प्रपोजल भेजते वक्त मेक श्योर करें नाइट टाइम पे आप भेजें, और यूजुअली अगर सुबह आप 3, 4, 5, 6 इस ब्रैकेट में भेज रहे होते हैं, यूजुअली आपको क्विक रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने 4, 5, 6 का बोल दिया है तो उसका मतलब है कि बाकी टाइम पे प्रपोजल भेजने ही नहीं चाहिए। इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट प्रैक्टिस। उस टाइम पे ज्यादा या तो फ्रीलांसर जाग रहे होते हैं, या कारोबारी हजरात उठते हैं, या 4 बजे अक्षय कुमार उठता है, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। राइट, सो आप फ्रीलांसर्स भी उतने बजे उठ के अच्छा काम कर सकते हैं। राइट, एनी हाउ 3, 4, 5 ये आपके टाइम की ब्रैकेट होनी चाहिए टू सेंड प्रपोजल्स। एंड पिक्चर्स को प्लीज प्रोफेशनल रखें। छोटी छोटी चीजें अबाउट फ्रीलांसिंग दैट आई एम टेलिंग यू, अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनल रखें और अपनी हेलो हाई को प्रोफेशनल रखें। पैनिक नहीं आपने होना करना। अक्सर बच्चे मार खाते हैं। प्रपोजल राइटिंग में आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको प्रोफाइल क्रिएट करना सिखा सकता हूँ, मैं आपको स्किल सिखा सकता हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकता। कम्युनिकेशन एक बिल्ट इन एक स्किल है, एक बिल्ट इन आर्ट है, एंड इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ग्रूमिंग, years and years of social interactions, years and years of talking, years and years of self assessment, फिर जाके आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। सिर्फ इंग्लिश आ जाना इज नॉट, हम स्किल्स आगे जाके सीखेंगे मिसबा। फॉरेन से स्किल्स सीखनी है, अर्न कैसे करना है, कोई इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्किल सीखने के बाद जो स्किल कर रहे हैं, आई वुड बी गोइंग हार्ड ऑन देम। उनको मैं ज्यादा बुला के पूछूंगा, हाँ जी कल जो सीखा था वो बताएं। और मिसबा इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम, आवर शाइनिंग स्टार। यस, प्रोजेक्ट कैटलॉग एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोजेक्ट कैटलॉग में आपने करना क्या होता है, आप गिग्स एक तरह की बना सकते हैं। जैसे फाइवर पे गिग्स बनाते हैं, वैसे आप यहाँ पे कैटलॉग्स बना सकते हैं। यू कुड गो टू देयर प्रोजेक्ट कैटलॉग में और आप यहाँ पे अपनी गिग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट्स से मेड दिस प्रोजेक्ट कैटलॉग फॉर लेट्स से दिस वन।
यहाँ पे आप बता सकते हैं जी आप क्या अर्न करना चाहते हैं, और ये 14 रिव्यूज जो हैं ये इन्होंने बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। ये 40 रिव्यूज यहाँ पे दिखा के आपकी प्रोफाइल के ओवरऑल रिव्यूज होते हैं। तो ये उन्होंने 14 हर अब प्रोजेक्ट कैटलॉग के साथ 14 14 14 दिखाई जा रहे हैं, विच इज इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। बट आप यहाँ पे एक पूरी गिग को भी इंपोर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट। गिग इंपोर्ट कर लें, खुद से इस तरीके की गिग बना लें, एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ इज इन्होंने खूब वो छापा मारा है एक दूसरे का। इन्होंने पूरा फाइबर कॉपी कर लिया है, एंड आप बताते हैं कितने डॉलर्स में आप काम करेंगे, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे बता दी। बट आई डोंट सजेस्ट गोइंग इनटू दिस थिंग। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करना था, सो आई डिड दैट। आई गॉट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, एक दो, लेकिन वो इतने मजे के नहीं होते। मैंने यही काम करना होता तो मैं फाइवर पे चला जाता भाई, मैं वहां पे पूरा टाइम स्पेंड करता। राइट, मैंने ये सर्विस यहाँ पे क्यों देनी है? राइट, या मैं अपनी ही प्रोफाइल के अंदर पैकेजेस की कुछ बना के प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन उस तरीके से ऐड कर लेता। सो आई वोंट बी डूइंग दिस। बट क्योंकि ये नई सर्विस थी, वो बार बार ईमेल कर रहे थे कि ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें। सो 2 बनाए एंड दे गॉट अप्रूव्ड। यहाँ पे ये भी एक मामला इनका है कि अप्रूवल की फेज में चला जाता है। गिग तो आपकी फॉरेन से पब्लिश हो जाती है, यहाँ पे आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे करेंगे आपकी एक प्रॉपर, लेट्स कॉल इट गिग, लेट्स कॉल इट अपवर्क गिग आसानी के लिए। तो आप अपनी अपवर्क गिग का डेटा देते हैं जैसे फाइवर का देते हैं, और आपकी अप्रूवल फेज में गिग चली जाती है। एंड इफ इट गेट्स अप्रूव्ड it will start looking like this. नया एक फीचर इनका आया है कंसल्टेशन का। I have not tried this। ये 2-4 दिन पहले ही इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी वैसे भी बेटा फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने फुली इनरोल इसको नहीं किया। ये इस तरीके से कंसल्टेशन में क्या है, आपकी प्रोफाइल के नीचे ही, आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के नीचे कंसल्टेशन का कुछ ये एक टैब बना देंगे, और वहां पे लिखेंगे कि जोहेब साहब से आप 30 मिनट का मशवरा करना चाहते हैं, जोहेब साहब इतना चार्ज करते हैं, आप 1 घंटे का मशवरा। सो इस तरीके के कंसल्टेशन टाइप की एक नई चीज ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। पॉसिबली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द कमिंग डेज एज वेल। अक्सर ये होता है खसूसन सोशल मीडिया और बाकी टाइप की मार्केटिंग में, हमने जो 3 महीने पहले किया होता है, जब तक वो तीसरा महीना आता है वो 4 चीजें नई आ चुकी होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी डायनामिक फील्ड एक्चुअली। तो जब तक हम खत्म करने की तरफ होते हैं 2 चीजें और आ जाती हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। सो कंसल्टेशन वाले पार्ट को इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे होंगे। और प्रोफाइल के बारे में बात किसी ने की थी। प्रोफाइल आपकी इट शुड लुक लाइक, आई अज्यूम आपकी प्रोफाइल सबकी बनी हुई हैं और आपने इंट्रोडक्शन वगैरह सही लिखा होगा। एक अच्छा सुथरा सा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉपी पेस्टेड इंफॉर्मेशन उसमें ना हो, और ज्यादा जो बेसिक गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन के अंदर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपनी डिग्रीज के बारे में डोंट स्टार्ट ब्रैगिंग अबाउट दैट। Hey, my name is Zohaib. I did my MBA in 2000 this. I was active member of this society in my university. I am a gold medalist. I got इतना CGPA। किसी क्लाइंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी नहीं। आपको आज ये चीज रियलाइज हो जाए, आपको 10 साल बाद ये चीज रियलाइज हो जाए, आपकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं जिसको आप अचीवमेंट समझते हैं, क्लाइंट को इससे कोई सरोकार नहीं होता। आपने बात करनी है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। आपकी पूरी जो प्रोफाइल है, आपका पूरा जो प्रपोजल है, आप क्लाइंट के फायदे की बात, you'll need to do that। जो दूसरी चीजें हैं उसमें एक बुलेट लिस्ट्स को भी यूज करें, आप इमोजीज को भी यूज कर सकते हैं, वो जो तीर के निशान। और अब इमोजीज का ये मतलब नहीं यहाँ पे आप वो हार्ट इमोजीज और हा इमोजीज यहाँ पे डालना शुरू कर दें। जो बिल्कुल डिसेंट एंड प्रोफेशनल इमोजीज हैं, लेट्स से आप एरोज को यूज कर लें, आप टिक को यूज कर लें, आप रॉकेट वाले इमोजीज को यूज कर लें, स्टफ लाइक दैट। आप उस तरीके को, दैट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ कॉपीराइटिंग एज वेल। इमोजीज जो हैं आप उनको लिस्टिंग स्टाइल को लाजमी यूज करें, राइट। एंड कुछ और चीजें जो हैं, आई वुड बी रिव्यूइंग योर प्रोफाइल्स। आप लोगों ने मुझे प्रोफाइल्स अपनी सबमिट करवा दी हैं, आई विल बी गोइंग थ्रू द प्रोफाइल्स, और उसमें जो गलतियां नजर आएंगी मुझे प्रोफाइल्स के अंदर, उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं अमंग मोर स्टूडेंट्स, तो
आई विल बी फिगरिंग आउट और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि इस क्लास के बच्चों की प्रोफाइल्स की सूरत हाल क्या है। अभी हो सकता है कि मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े आई मीन which is actually true, but I would need to see your profiles where you are currently standing, and then I would be able to guide you on कि आपकी profiles के अंदर गलतियां क्या क्या हैं। Because आपको हमारे ही trainers ने guide किया हुआ है, तो जाहिर है I believe in all of our trainers, तो वो कहीं पे आपने खुद कहीं पे कोई सुस्ती दिखा दी, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे भी नहीं होते कि वो तमाम ही ट्रेनर्स की तमाम बातों को भी सुन रहे हो, मान रहे हो। पास ऑफ एक्सपेरिमेंट भी, तो I will see what kind of mistakes you guys have committed and we'll work around that. ठीक है जी, is that clear? Any doubts? और ऐसा ही होता है, आप जरूरी नहीं है, जैसे किसी का कमेंट है कि we were more focused towards Fiverr, दोनों प्लेटफॉर्म्स बड़े अच्छे हैं। आप मुझे देखेंगे, मैं अपवर्क की ज्यादा बात अभी, क्योंकि अभी तक किया ही हमें हुए ही 2-4 दिन है। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइवर, अपवर्क मोर, जहां से जिसकी दुकान चल रही हो वो उसी के बारे में ज्यादा बात करता है। आप भी तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे होंगे, आप इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे और जहां से आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे, यू वुड बी फोकसिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, राइट? सो दिस इज हाउ आप अपनी प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस बना रहे होते हैं। फाइवर का ये है कि अगर आपकी तबीयत इस तरीके की है कि आप $20, $50 का काम करके क्लाइंट जा रहा है, नो प्रॉब्लम इन ऑल, राइट? लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स चाहिए और आपको कंसिस्टेंट क्लाइंट्स चाहिए, तो अपवर्क इज गुड, राइट? हमने एजेंसीज देखी हैं और देखा है छोटी छोटी एजेंसीज 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन डॉलर्स कमा रही हैं, तो इट इंडिकेट्स के अपवर्क इज वर्थ टेकिंग ए सीरियस प्लेटफॉर्म। नहीं, बिल्कुल आपने फ्री में काम नहीं करना, यू शुड बी चार्जिंग फॉर दैट। freelancer.com भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आवर भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा पीपल पर आवर पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैवंट वर्कड ऑन दैट। लेकिन अगर आपने अपवर्क पे काम कर लिया है, फाइवर पे काम कर लिया, तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन दोनों मॉडल्स के आसपास ही काम कर रहे होते हैं। जो फ्रीलांसर है वो दोनों मॉडल्स, अपवर्क, फाइवर, दोनों मॉडल्स पे काम कर रहा है। 99 डिजाइन्स हैं, वो कंपटीशन मॉडल पे ज्यादा काम कर रहा होता है। सो बाकी प्लेटफॉर्म्स इसी मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास और टाइम आ जाए तो आप उन प्लेटफॉर्म्स को भी ट्राई करें। तो आज का टेक अवे क्या है? आज आप एजेंसी अगर बनाना चाहते हैं तो यू कुड गो फॉर दैट, राइट? आप अपनी प्रोफाइल्स को देखेंगे कि आपकी अपनी प्रोफाइल की आपने जो प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा है, वो कैसा लिखा है, उसको करेक्ट करें। मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल्स आपको दूसरी प्रोफाइल्स की दिखाई हैं कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्लाइंट को जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो डिस्कस करनी चाहिए। आपने बुलेट लिस्ट्स को यूज कर लें, आप कुछ इमोजीज यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लें। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। और अदर देन दैट, जो आपको डोंट्स हैं प्रोफाइल के, वो ये है कि आपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनाना। आई हैड रिटन एन आर्टिकल अबाउट दैट, इफ आई कुड जस्ट गिव मी अ सेकंड। Hold on. आप गूगल पे लिख सकते हैं ArcNexus Upwork profile. It would be an article that I had written some time back. यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने एक अच्छा
इंट्रोडक्शन प्रोफाइल का कैसे लिखना है, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर दैट लेवल के आपको इंट्रोडक्शन में क्लैरिटी चाहिए, फर्दर क्लैरिटी, आई हैड रिटन दिस आर्टिकल। तो आप ये देख सकते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या है, नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स हैं जो हमने पीछे देखी थी, दो चार लाइनें लिखी, वाज टू शॉर्ट। बैड एग्जांपल्स पहले दी हुई हैं मैंने, ठीक है। तो बैड एग्जांपल्स में रॉन्ग फॉर्मेटिंग वगैरह, पता नहीं कि जुमला कैसे बनाते हैं या लाइन कैसे लिखते हैं, स्पेसिंग, लाइन के अंदर लाइन जा रही है, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी गई, राइट। सो दिस वाज अनदर बैड एग्जांपल and there were good examples as well, something like this. Okay, there would be another good example, something like this. और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट वी बेसिकली मीन, और पढ़ने से ही आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। फॉर्मेटिंग मोनोटोन्ड, और उसमें आपने जैसे कल प्रोजेक्ट में भी हम बात कर, प्रपोजल राइटिंग में भी बात कर रहे थे कि यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट कि जी मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और मैं बहुत ही दिस एंड दैट, यू डोंट क्राई फॉर दैट। और एक चीज तो बिल्कुल नहीं करनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नेवर से यू आर अ बिगिनर, नेवर से यू आर न्यू इन दिस फील्ड। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये आप अगले बंदे को बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं आता उतना, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, सोच समझ के मुझे हायर करना, गलतियां वलतियां हो सकती हैं। सो इट मीन्स साइकोलॉजिकली, इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर मार्जिन, कि मुझे मार्जिन देना भाई, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। Let's have an azan break for 10 minutes.
जी जी वॉइस भी आ जाती है, वो जस्ट उनके द होम पेज। अजान ब्रेक का मतलब होता है कमेंट्स से भी जरा हाथ हल्का रखा करें। वो इस तरीके से मैंने काफी लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा। अ, अजान हो रही हो तो टीवी की आवाज थोड़ी सी हल्की कर देते हैं, बंद नहीं करेंगे, म्यूट नहीं करनी या बंद नहीं करना टीवी एलसीडी वगैरह, थोड़ी सी आवाज हल्की कर देंगे, चले मौलवी साहब की सुन लेते हैं। सो वो वाला ही हिसाब था कि जी लेक्चर को आप स्टॉप करके खुद कमेंट्स में लगे हुए हैं, तो वही लेक्चर को भी फिर चलने दे अगर आपने तवज्जो देनी ही नहीं उधर तो। सही, वो सिर्फ शो करने के लिए ना ये अजान ब्रेक लिया करें, इसको एक रियल सेंस में। नहीं, एक्चुअली में मेरा जो घर है ये भी बिल्कुल मस्जिद के करीब है, सो एट एनी कॉस्ट मुझे ब्रेक तो एक तो हमें आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेनी चाहिए, और प्लस मेरे मस्जिद बिल्कुल करीब है, तो तब भी अजान आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे ही रही होगी। ओके जी, लेट्स हैव योर क्वेश्चंस आज के लेक्चर के रिलेटेड। यू कैन कमेंट, पूरा सॉलिड क्वेश्चन प्लीज उसमें ऐड कीजिएगा, एंड विल ट्राई टू रैप द क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। यूजुअली 1.5 से 2 घंटे के दरमियान हमने इसको रैप अप करना होता है। सो पोस्ट योर क्वेश्चंस, सॉलिड क्वेश्चन टू द पॉइंट होने चाहिए एक ही कमेंट के अंदर आपकी। You have 2 minutes to post and then I will answer one by one. जिनके कोई क्वेश्चंस नहीं है उनको भी 10 मिनट रुकना पड़ेगा। You have 2 minutes to submit your question in the comment section. Then I will pause comments and answer your questions. And in the meanwhile, आपने जो चीज़ को मेक श्योर करना है, आपने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करवाई हुई हों। एंड अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें देखना चाहते हैं, उसका भी फॉर्म मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिया था, उस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि वो पूरी लिस्ट जो है दैट आई वुड बी फॉरवर्डिंग फॉर द नेक्स्ट एक्शन, उनको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। Right, so let me answer these questions first. Beginning with निदा इजाज के क्वेश्चन से जो उन्होंने 1:21 पे पोस्ट किया था। So how you manage all these work together? So how you see job versus freelancing? ये वर्क जो है मैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ करता हूँ, चाहे कोई छोटा क्लाइंट हो, बड़ा क्लाइंट हो, मेरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और बाज़ दफ़ा मैं बेस्ट नहीं भी दे पाता। राइट, आई एम वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल पर्सन, और मैं एक बार मोबाइल पकड़ लूँ मैं भूल जाता हूँ कि आई मीन आई एम सेइंग यू द सीक्रेट थिंग्स एक्चुअली। मोबाइल पकड़ लूँ, आई विल गो इनटू द स्क्रॉलिंग ऑन ट्विटर एंड आई विल फॉरगेट मैंने कुछ लैपटॉप पे क्या शुरू किया था। राइट, सो आई मीन देयर आर लाइक स्टफ दैट आई have challenges with, but I try to deliver। जब मैं फिर काम पे लगता हूँ तो I try to deliver the work। जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग दोनों बहुत अच्छे हैं। जॉब में आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, आपको बनी बनाई टीम मिल जाती है, आपको पता है मैंने इतने बजे उठना है, इधर जाना है, खुद काम करना है, ये काम होगा, एवरीथिंग इज एक प्रॉपर सिस्टम होता है आपके पास। फ्रीलांसिंग में कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, आपने खुद अपना सिस्टम बनाना है। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ,
आपने खुद ही देखना है आप सही जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, आप टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहे, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। आप ही अपने बॉस हैं और आप ही अपने एम्प्लॉयी हैं और आप ही ने आपकी वजह से वो सक्सेसफुल होगा, आपकी वजह से वो फेल होगा। आपका फ्रीलांसिंग जॉब पे मामले चल रहे होते हैं, कंपनी चल रही है, कंपनी के पास और भी बीच में एम्प्लॉइज हैं। आपकी कमी बेशियां जो है वो दूसरे एम्प्लॉइज बाज दफा पूरी कर रहे होते हैं। आपकी गलतियों का इफेक्ट पूरी कंपनी पे बाज दफा इतना नुमाया नहीं होता कि कंपनी पूरी डूब जाए। तो जॉब में ये फायदा है। फ्रीलांसिंग के प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए। फ्रीलांसिंग में ग्रोथ ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। जॉब के अंदर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बना बनाया सिस्टम एंड सारा कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें ग्रोथ उतनी नहीं होती। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। आपने देखना आप किस तरह की पर्सनैलिटी है। हर कोई फ्रीलांसर भी नहीं बन सकता अगर उसमें बैठने का वो है ही नहीं, स्टेमिना ही नहीं है, वो बैठ के काम करे, तो दे कैन नेवर बी। हमने अपने अपने हमारे बहन भाई इस तरह के होंगे, हमारे रिलेटिव्स इस तरह के हमें नजर आ जाएंगे, दोस्त अहबाब इस तरह के होंगे जो चलने फिरने और बड़े एक्सट्रोवर्ट किस्म की पर्सनालिटी होती है। अब उनको बैठा के काम नहीं उनसे ले सकते। ऐसे बंदे को फ्रीलांसिंग की तबलीग करना वेस्ट ऑफ टाइम है, वो कभी ये काम नहीं कर सकेगा अनलेस हालात उसको खुदा ना खास्ता कुछ मजबूर कर दें। बट एनी हाउ, अरूसा का क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट टू बिड। फिक्स्ड आवरली दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ गो फॉर आवरली प्रोजेक्ट्स। आवरली प्रोजेक्ट्स पे आप क्लाइंट को इजीली और जल्दी कन्विंस कर सकते हैं या कर लेते हैं, या क्लाइंट जल्दी कन्विंस हो जाता है। हीरा इज सेइंग सर मैंने जब एजेंसी ज्वाइन की थी जब तो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती थी, सिर्फ एजेंसी के अंडर ही काम कर सकती। ऐसा क्यों होता है? एजेंसी के अंदर ये ऑप्शन होता है कि वो आपको एक्सक्लूसिव मेंबर के तौर पे ऐड करना चाहते हैं या फ्री मेंबर। इट मींस कि अगर तो उन्होंने एक्सक्लूसिव मेंबर आपको ऐड कर दिया है तो आप बस एजेंसी के नाम से ही प्रपोजल भेज सकती हैं, आप अपने प्रोफाइल के नाम से प्रपोजल्स नहीं भेज सकती। तो जिस एजेंसी ने आपको ऐड किया होगा उन्होंने बस ये सोचा होगा, ये कहा होगा कि ये सिर्फ हमारे लिए काम करे, अपनी प्रोफाइल से खुद प्रपोजल्स भेजने ना लग जाए। मोहम्मद समी सर प्रपोजल में वेबसाइट का लिंक एज अ पोर्टफोलियो दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप बिल्कुल दे सकते हैं जहां पे आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। मोहम्मद फैसल सर पोर्टफोलियो के बारे में गाइड करें, कैसे प्रेजेंट करना है प्रपोजल में। पोर्टफोलियो बेसिकली नंबर वन तो सबको आइडिया होना चाहिए पोर्टफोलियो है क्या। पोर्टफोलियो का मतलब है आपने कोई पास्ट वर्क किया है या आपके पास वर्क सैंपल्स हैं, आप वो प्रेजेंट करते हैं कि देखें जी मैं लोगोज इस तरह के बना सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स इस तरह के बना सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह की बना सकता हूँ। उसको आप बेहतर ये है कि एक पीडीएफ की फाइल क्रिएट कर लें या एक गूगल ड्राइव के लिंक में वो चीजें रखते हैं, वो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया करें। अगर कोई वेबसाइट ब्लॉग बना रखा है आपने, आप वो शेयर कर दें। सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। राशिद इकबाल सर प्लीज प्रोवाइड सम सैंपल जॉब्स, जिस पे हाँ मैं आपको वो आगे असाइन करूंगा, जिस पे आई विल बी चेकिंग कि कौन कितने पानी में है। क्वेश्चन कमेंट शुगल मेला तो सारे बहुत अच्छा लगाते हैं, बट ऑन द रियल साइड प्रपोजल राइटिंग में आप लोग कितने अच्छे हैं। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ डमी जॉब and I will be asking you to send proposals on that. Right? So that's the next thing that we'll be doing in coming class. Avais, I just answered this hourly project question. Mohammed Mohsin Rasool, payment processor to buy, payment process to buy membership or current PayPal is used. इंटरनल बैलेंस भी बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है मोहसिन। आप इंटरनल बैलेंस भी यूज कर सकते हैं। फर्ज करें आपने अपवर्क पे कुछ पैसे कमा रखे थे, आपने कमाए, उसको विड्रॉ नहीं करवाया, आपने लेट्स से $20-50 कमाए हुए हैं। अब आप कनेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप के जो पैसे हैं आपको एटीएम कार्ड वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। अपवर्क कहेगा भाई आपके अपवर्क के अकाउंट में ही अभी लेट्स से $20 पड़े हुए हैं, आप इसमें से ये $8-10 जो कनेक्ट के लिए यूज करने में इसी में से डिडक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, अपवर्क के ऊपर आपने अर्निंग की थी, वो अवेलेबल पड़ा है, आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, आप उसको यूज कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो, वासिफ का क्वेश्चन है फॉर प्रोफाइल प्राइवेट, और सर पोर्टफोलियो अपलोड करना जरूरी है अपवर्क पे? जरूरी नहीं है, बट नाउ आई सी अपवर्क हैज मेड इट कंपल्सरी टू मेक योर प्रोफाइल 100%। तो आप अपनी प्रोफाइल को अगर 100% करने का इरादा रखते हैं तो आपको पोर्टफोलियो लाजमी अपलोड करना पड़ेगा। जिनकी पहले हो गई 100% विदाउट अपलोडिंग पोर्टफोलियो, वो ठीक है, बट अभी आई हैव हियर्ड कि उन्होंने ये न्यू क्राइटेरिया रख दिया है कि आपको यस्टरडे और अ फ्यू डेज अगो समवन वाज ट्राइंग टू डू देयर प्रोफाइल 100% और वो वीडियो भी उनको अपलोड करनी पड़ी और सारा कुछ करना पड़ा। तो पोर्टफोलियो का, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, कोई कैनवा में 2-4 इमेजेस बना लें सोशल मीडिया की, हमने आगे ये स्किल्स बहरहाल सीखनी है, तो वहां पे आप वैसे ही यू वुड बी एबल टू हैव ए गुड सॉलिड पोर्टफोलियो। अकदस हमाद सर, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो एंड पे दिस प्लीज कॉन्टैक्ट काशिफ साहब, ही कैन हेल्प यू ऑन दैट। हुमा मजीद सर, प्रपोजल के लास्ट में बेस्ट विशेस अपना नाम बिल्कुल आपको लिखना चाहिए। कल मैंने ये चीज मिस कर दी थी। मैं बिल्कुल लास्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन पे आके लेक्चर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम शायद ले गए थे। आपको बिल्कुल एंड पे रिगार्ड्स, योर्स ट्रूली इस तरीके से लिखना है, और बेस्ट रिगार्ड्स तक ठीक है, उसके बाद अपना नाम आप एंटर कर दें। एंड हिना इज आस्किंग सर, फाइबर अपवर्क फोन में एक ही ईमेल पे क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमजा इज आस्किंग सर, पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। हमजा, आई जस्ट डिस्कस दैट। असफन का क्वेश्चन इज मेंबरशिप इज अ बेटर वे टू बाय कनेक्ट्स, एजेंसी प्रोफाइल इज बेटर फॉर और इंडिविजुअल? ये भी बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। मेंबरशिप इज बेटर टू बाय इज मेंबरशिप, अगर आप अपनी अर्निंग हाइड करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप की तरफ जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसका जो दूसरा फायदा था प्रोफाइल लिंक्स वगैरह, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कभी इनएक्टिव ना हो, चाहे आप प्रपोजल भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, तो आप खरीदें। अदरवाइज आप नॉर्मल कनेक्ट्स खरीद लें। तो प्रोज एंड कॉन्स ये छोटे छोटे से हैं, इट्स नॉट लाइक अ वेरी मेजर डिसीजन कि मुझे ये जाना चाहिए या वो जाना चाहिए। अगर अर्निंग हाइड करनी है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि जब मैंने अपनी अर्निंग हाइड करनी होगी तो मैं जाऊंगा मेंबरशिप की तरफ। जी, कनेक्ट्स भी मिल रहे हैं, मेंबरशिप भी हाइड, मेरी अर्निंग भी हाइड हो रही है, वरना मैं सिंपली कनेक्ट्स परचेज कर लूंगा। एंड आई हैव डन बोथ आर लाइक गुड टू गो विद। और एजेंसी प्रोफाइल इज बेटर और इंडिविजुअल, मैंने इंडिविजुअल का भी आपको दिखाया है। आप अर्निंग एंड पे भाई आप करोड़ों इंडिविजुअल प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, वर्किंग अलोन विदाउट हैविंग टीम, विदाउट किसी से काम करवाए, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। कोई इतना वो सर पे चढ़ाने वाली बात नहीं है कि हो मेरे पास तो 10 बंदे होंगे तो ही मैं काम करूंगा, मेरे पास तो ये चीजें होंगी, कोई 1.5-2 लाख वाला लैपटॉप होगा और कोई 25-40 हजार वाली रिवॉल्विंग चेयर होगी और आइकिया का मेरे पास टेबल होगा, फिर ही मैं काम करूंगा, वरना तो नहीं। भाई आप टूटी चारपाई पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, आप अकेले भी काम कर सकते हैं, आप एक टॉर्च के अंडर भी काम कर सकते हैं। आपके अंदर काम करने की एबिलिटी हो, अगर नखरे करने हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। आपके ऊपर कोई हाथ वाला पंखा लेके भी आपको वो हवा देता रहे ना, तो शायद आप तब भी इन्वायरमेंट से खुश नहीं होंगे। तो करने वाले इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा काम करते हैं एट ए लेवल पे जाके, जब आपको पता है मेरे पास ज्यादा काम आने लग पड़ा है या आई नीड टू ग्रो और आपके अंदर एबिलिटी है टीम मैनेज करने की, फिर एजेंसी की तरफ जाएं। वरना आप अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर रायता फैला बैठेंगे। लोगों को मैनेज करना आसान लगता है नहीं। किसी एक एम्प्लॉय को भी मैनेज करना इट्स वेरी टफ जॉब। अब्दुल रहमान सिंह सर, मैंने अपवर्क 2020 में प्रोफाइल बनाई थी लेकिन अब एक्टिव नहीं रहा अपवर्क और फाइवर पे, लेकिन अब मेरी फ्रीलांसिंग भी करना चाहता हूं, तो क्या मुझे न्यू प्रोफाइल बनानी चाहिए या उसी को यूटिलाइज कर लें? देयर इज नो हार्म इन दैट यूजिंग योर ओल्ड प्रोफाइल्स। सर, इस फेक रिव्यूज वर्क फॉर प्रोफाइल बूस्टिंग? देखिए, मैं इस तरीके के टैक्टिक्स चाहे जितने मर्जी वर्केबल हों, वो वर्क करते भी हों, तो मैं आपको ये फेक रिव्यूज और ये फेक टैक्टिक्स का कभी रेकमेंड नहीं करूंगा।
रीजन बीइंग वी आर ऑन ए वेरी डिग्निफाइड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम शॉर्टकट, और एटलीस्ट मैं तो शॉर्टकट्स और ये चीजें नहीं बताता. आई हैव ट्राइड शॉर्टकट्स फॉर लाइक years and years. And one thing that I learned कि उनको नहीं करना चाहिए. शॉर्टकट्स आपको वक्ती तौर पे कुछ 4 पैसे दे देंगे, उसके बाद कल फिर आप होंगे और वही, आई मीन यू विल फील स्टक. कोई उसमें करियर नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है. सो डोंट ट्राई गो फॉर फेक रिव्यूज एंड फेक टैक्टिक्स. किसी को कम पैसों में सर्विस दे दो, राइट? किसी को आई मीन फ्री में सर्विस दे दो, बट डोंट गो फॉर फेक सर्विस, फेक रिव्यूज. रबिया का क्वेश्चन है, अगर एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो ना हो तो कैसे प्रोफाइल को अच्छा बनाएं? हम आगे फिर स्किल्स सीखेंगे, आप तब प्रोफाइल बनाने, पोर्टफोलियो बनाने लायक इंशाल्लाह हो जाएंगी अपना, तो आप तब वी आर होपिंग के यू वुड बी एबल टू किक स्टार्ट योर जर्नी देन. सना का क्वेश्चन है, सर अपवर्क प्रोफाइल प्राइवेट क्यों हो जाती है और पब्लिक कैसे होती है? दोबारा ये सही है, एंड पे उन्होंने लिख दिया दोबारा. ठीक है जी, हम आपको दोबारा बताते हैं. प्रोफाइल इस पे पहले भी हमने डिस्कस किया, प्राइवेट इस वजह से हो जाती है बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव, आप उस पे एक्टिवली काम नहीं कर रही, प्रपोजल्स नहीं भेज रही. पब्लिक कैसे होती है? प्रपोजल भेजना शुरू कर दें आप, 2 4 6 प्रपोजल भेजें, वो पब्लिक हो जाएगी. या आप अपवर्क सपोर्ट फोरम पे जाके उनको बता सकती हैं कि मेरी प्रोफाइल जो है प्लीज एक्टिव कर दें, तो तब क्विकली एक्टिव कर देंगे. लेकिन अगर आप प्रोफाइल पे प्रपोजल भेजना भी शुरू कर दें प्रोफाइल से, तो भी एक्टिव हो जाएगी, आप पब्लिक हो जाएगी. आई मीन एमन बतूल का क्वेश्चन है, आई डोंट हैव वर्क हिस्ट्री, व्हाट टू शेयर इन पोर्टफोलियो? यू विल लर्न इन द फ्यूचर. हम स्किल्स की तरफ जाएंगे तो कुछ कैनवा वगैरह और 4-6 इमेजेस बना के आप उसको एज अ पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर देना. मुजम्मिल, डज क्लाइंट डू वीडियो इंटरव्यूज और जस्ट कन्वर्सेशन ऑन अपवर्क? जब काम रियल सॉलिड काम होता है वहां पे भाई क्लाइंट आपसे वीडियो इंटरव्यूज भी करता है. और मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है ऑनेस्टली, मेरे पास 2-4 क्लाइंट्स ही हैं, और उनके साथ आई वर्क लाइक अ टीम, आई वर्क लाइक अ फैमिली. आई मीन गोरों की एक और, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, तो ये जो अमेरिकन अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी इतने ज्यादा हो गए हैं, हम डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है. अमेरिकन की एक खासियत ये है, ये आपसे या आप इनके साथ दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं. आप इनके साथ चिट चैट, कैजुअल इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं. किसी भी अमेरिकन के साथ आप वीडियो में कभी बात करने का इत्तेफाक हो या ऑडियो में बात करने का इत्तेफाक हो, आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि वो छोटी छोटी चीजें पहले वो डायरेक्टली जंप मतलब वाली बात पे नहीं मारेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे. हे हाउ वाज द वेदर, हाउ यू डूइंग, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ वाज योर वीकेंड, इस तरह की पहले बात करेंगे अमेरिकन. आपको भी उनके साथ इस तरीके की बात करनी चाहिए. आप, दिस इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली. आप भी उनके हाउ वाज द डे, हाउ वाज द वीकेंड, इस तरीके से. और ज्यादा फनी बनने की कोशिश ना किया करें. कुछ लोगों में एक चीज होती है, वो हर जगह पे महफिल लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं बाय सेइंग फनी थिंग्स और बाय ट्राइंग टू बी फनी. डोंट बी दैट पर्सन. देखा करें माहौल कैसा है. यू डोंट नीड टू लाइक ऑल द टाइम क्रैक फनी जोक्स. तो क्लाइंट के साथ आप छोटी छोटी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप करनी चाहिए. और इसी वजह से दिस इज व्हाट आई डू एज वेल. और इसी वजह से मुझे ज्यादा जॉब्स की जरूरत फिलहाल नहीं होती. जब क्लाइंट्स जाएंगे ईयर एंड पे, अक्सर क्लाइंट्स जाते हैं क्योंकि ईयर एंड के बाद उन्होंने एक नया स्टार्ट करना होता है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स बाज दफा क्लोज हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. कन्वर्सेशन, यू शुड बी गुड एट दैट. और जरूरी नहीं है कि अच्छी कन्वर्सेशन का मतलब है अच्छी इंग्लिश होना, या अच्छी इंग्लिश का मतलब भी ये नहीं होता कि यू आर गुड एट कम्युनिकेशन. जो बंदा उर्दू में बोंगियां मारता है उसको इंग्लिश आ जाए, वो इंग्लिश में भी बोंगियां ही मारेगा. यू गेटिंग द पॉइंट? जो बंदा उर्दू में अच्छी बात कर सकता है, उसको इंग्लिश आ जाए, वो इंग्लिश में भी उतनी ही अच्छी बात करेगा. जो बंदा मिजाज का सख्त उर्दू में है, वो मिजाज का सख्त इंग्लिश में भी होगा. तो कम्युनिकेशन आपके इन द बैक ऑफ योर माइंड एक चीज होती है जो आपको आगे, बाकी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ये तो टूल है.
जो खूबसूरत बात करना जानता है वो पंजाबी में भी इतनी खूबसूरत और स्वीट बात करेगा कि आपको पंजाबी खूबसूरत लग जाएगी, जो कि इटसेल्फ बड़ी रोबदार और बड़ी झगड़ालू सी लैंग्वेज हमें लगती है। वो अच्छी बात करने वाले के मुंह से पंजाबी सुनेंगे, यू वुड फॉल इन लव विद पंजाबी। अगर अच्छी बात करने वाले के मुंह से आप उर्दू, इंग्लिश, सराइकी सुनेंगे, वो आप यू वुड फॉल इन लव विद दैट लैंग्वेज। दैट्स द ब्यूटी ऑफ communication actually. Anyhow, we have another question from Muazzam Bukhari. So connects बहुत ज़्यादा सेंड करने से अगर कोई प्रोजेक्ट ना मिले तो न्यू अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं. सेम गोज विद द प्रोफाइल व्हिच गेन सेम प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर. कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा सेंड करने से अगर कोई प्रोजेक्ट ना, प्रपोजल मेरे ख्याल में आपका मतलब है कि प्रपोजल बहुत ज़्यादा सेंड करने से अगर प्रोजेक्ट ना मिले तो न्यू अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं. सेम गोज. आई हैव नॉट सीन दैट. There could be a case on individual level, but I have not seen that कि आपने 20-50 प्रपोजल भेजे हों और आपको कोई काम ना मिले. Anyhow, you can share more information tomorrow. तो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं. Talha Rauf, how do you manage that a lot of work on your Upwork profile? I don't have a lot of work. I only have quality work. I don't have a lot of work. मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा, मैंने बताया, क्लाइंट्स नहीं है, इक्का दुक्का से क्लाइंट्स हैं. I just work with them. at max मेरे पास 7-8 क्लाइंट्स होंगे. At any इंडिविजुअल लेवल पे आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, फिर एक हर बंदे की एक लिमिट है ना, एंड दैट इज व्हाई मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं. इवन द सेल्फिश पर्सन इनसाइड मी कैन नॉट टेक मोर प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि चलो मैं नहीं कर रहा तो किसी का तो फायदा हो ना. इवन इफ आई एम द मोस्ट सेल्फिश पर्सन, लेट्स से, बट स्टिल आई वुड वांट कि चलो यार मैं नहीं कर रहा, किसी का तो भला हो. राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ फिश. इतनी मछलियां हैं जो मैं अपने हिस्से का अगर खा रहा हूं या खा चुका हूं तो कोई किसी का और का भला हो जाए. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग कि भाई ये करो तो इंशाल्लाह आप भी कल को इंशाल्लाह मुझसे आप 10 कदम आगे जा रहे होगे. कौशल सर, अपवर्क पर बेस्ट पेमेंट मेथड क्या है? 2-3 ही मेथड हैं. आप अपने बैंक में विड्रॉ करवा लें या पियोनियर पे विड्रॉ करवा लें. बैंक वाला अच्छा है, चलो 1-2 रुपए आपको कम मिलते हैं पर डॉलर के, बट इट्स प्रीटी हैसल फ्री. बैंक में आ जाते हैं, 10-20 मिनट में पैसे आ जाते हैं. कुछ ज्यादा ही पैसे आने लग पड़े तो आपको चक्करों में भी डाल देते हैं. 5-5, 6-6 दिन आपकी पेमेंट नहीं आ रही होती. आई रिमेम्बर इन 2010-11 आई वाज ब्लैकलिस्टेड बाय वेस्टर्न यूनियन. गूगल एडसेंस वगैरह ने पेमेंट्स भेजी एंड वो कंटिन्यूसली आ रही थी एंड आई गॉट ब्लैकलिस्टेड एंड आई अब इन्होंने वेस्टर्न यूनियन वालों ने पैसे देने से इधर पाकिस्तान में मना कर दिया कि जी पहले आप हमारे न्यूयॉर्क के हेड ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स भेजें, फिर आपकी जरा. मैंने अपने पासपोर्ट दिस एंड दैट वो सारी चीजें भेजी, उसके बाद आई गॉट वाइट लिस्टेड. तो ये प्रॉब्लम्स, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वंस इन अ वाइल होती हैं, बट पेमेंट्स के लिए डायरेक्ट बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से. अगर आपने पैसे रखने हैं बाहर ही तो आप पियोनियर पे, आई हैव सीन पीपल जो कि पाकिस्तान में पैसे विड्रॉ ही नहीं करवा रहे अराउंड मी. वो बस क्या है, पियोनियर में पैसे पड़े हुए हैं, बाहर ही हैं, एक तरह से बाहर ही. यूएसए का बैंक है, उधर सारे पैसे हैं, पियोनियर में है, बस ठीक है. जितनी जरूरत है एटीएम पे जाएंगे, फैसल बैंक, एमसीबी और ये जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वहां पे एटीएम्स पे जाएंगे और विड्रॉ करवा लिए. अदरवाइज पैसे बाहर ही पड़े हुए हैं. Anyhow, वकास अहमद का क्वेश्चन है सर, बीइंग फ्रेशर व्हाट शुड बी राइट इन डिस्क्रिप्शन? मैंने आर्टिकल शेयर किया है वकास, प्लीज टू रीड दैट एंड वी कैन डिस्कस द डिटेल्स टुमारो. A few more questions before we sign off, sir. Kinza ka question is, sir, I work only on Fiverr, not on Upwork, but I am not a beginner. I focus more on Fiverr. Fill the form. I didn't provide the Upwork link, so I was wondering, will you let me stay here? अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, so technically तो you would be going into different group. But you can let me know if you can let me know tomorrow if you
still want to be part of this group, क्योंकि हम बेसिक्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. I'm telling you, थोड़ी बहुत चीजें होंगी जो कि बाज़ दफा बेसिक लग रही होंगी, बट I don't want to have such people जिनको सर वो मेरे पास तो एक्चुअल में ना मुझे अपवर्क का पता है ना फाइबर का पता है, मैं तो इस कोर्स में इसलिए हूँ कि आप शुरू से सिखाएंगे. We don't want to have those people. उसके लिए हमारे पास different group है. They are very respectable for us and we have a different group for them. ठीक है, वहां पे आप बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं. हीरा सर, मैंने जब एजेंसी ज्वाइन की थी तब इंडिविजुअली काम नहीं कर सके. अच्छा, इसका क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया है. इंडिविजुअल सेलर बेटर क्या है, इंडिविजुअल वर्क करना या एज एन एजेंसी? दोनों अच्छे हैं, इंडिविजुअल भी अच्छा है, एजेंसी भी अच्छा है, दोनों में पैसे हैं. बस मैनेजमेंट का इशू है. अगर आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, गो फॉर एजेंसी. इंडिविजुअल काम करना पसंद है आपको, वर्क एज एन इंडिविजुअल. सबनाज का क्वेश्चन, सर फाइवर की अकाउंट डिसेबल हो गया, उसको सेट कैसे करें? डिसेबल वंस गॉन, इट्स गॉन फॉरएवर. This is what I have learned about Fiverr and this is what I have experienced. So I would say कि create a new Fiverr, नया फोन नंबर यूज करें, नया IP, उसकी कैशे वगैरह, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर लें, and from a new IP create a new account. मोहम्मद आदिल का क्वेश्चन, सर एक्सप्लेन SEO of Upwork प्रोफाइल. SEO उसकी कोई नहीं होती है, हमें लोगों ने इसको एक होता है ना, हमें कूल चीज बना जी, Upwork SEO कर लेते हैं. Upwork की कोई SEO इसकी नहीं होती. अच्छे जो आप सर्विसेज देते हैं बस उसको आप मेंशन करें, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. कल एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि अपवर्क कैसे डिसाइड करता है किसका प्रपोजल मैंने ऊपर शो करना है. अपवर्क में प्रपोजल्स क्लाइंट को जो जा रहे होते हैं वो इस ऑर्डर से नहीं जा रहे होते कि जिसने सबसे पहले भेजे थे वो सबसे टॉप पे होंगे और जिसने सबसे आखिर में भेजे थे वो बिल्कुल आखिर में होंगे. वो मैच कर रहा होता है अपवर्क. अगर क्लाइंट ने मांगा है सोशल मीडिया और आपकी प्रोफाइल के स्किल में भी सोशल मीडिया है और डिस्क्रिप्शन में भी सोशल मीडिया है, तो आपका प्रपोजल के चांसेस हैं कि आपका प्रपोजल अच्छे नंबर्स पे आ रहा होगा, टॉप नंबर्स पे आ रहा होगा. राइट, अगर वहां पे गंदुम मांग रहे हैं और आप चने फरोख्त कर रहे हैं तो आपके बिल्कुल लोअर रैंकिंग पे आपके प्रपोजल्स आ रहे होंगे. सो इसी वजह से रेलेवेंट जॉब्स पे आपने प्रपोजल्स भेजेंगे तो यू विल गेट मोर विजिबिलिटी. Can we add the skills that we learn ahead in our profile? Absolutely, you can do that. Sadia का question है, sir, can we add the link of another freelancing platform in the? Absolutely not. बिल्कुल भी नहीं करना. ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से आगे ये गन पे अपने सर पे गन रख के शूट करने वाली बात है कि आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक डाल के क्लाइंट्स को भेज रहे हो. So don't do that at all. हिना का क्वेश्चन है, एंड एक प्रपोजल फॉर स्पेसिफिक जॉब बार बार कॉपी पेस्ट करके? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. छापा नहीं मारना अपने प्रपोजल. एक मैंने कल भी बताया था, ये शायद परसों, ऐसा नहीं करना. एक टेम्पलेट सी बना के एक होम्योपैथिक सी बना के रख लिया आपने और हर जगह पे वही कॉपी पेस्ट, 2-4 लाइनें बदली और वही बार बार भेजे जा रहे. डोंट डू दैट. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. और अगर इस तरह करने का आपका मिजाज है, स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, इस तरह करने का अगर आपके अंदर मिजाज पाया जाता है तो यू आर नॉट मेड फॉर फ्रीलांसिंग. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आप में जाहिर हो जाए ना तो पता चल जाता है आप कितना दूर तक जाएंगे. जैसे एक बंदे में झूठ बोलने वाली खुसूसियत जाहिर हो जाए तो वो बंदा किसी काम का नहीं होता. राइट, बस ये पता चल जाए यार ये बंदा झूठ बोलता, आप उसके किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी प्लान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी उसके क्लेम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. वो बंदा जीरो पे चला जाएगा इवेंचुअली. द पर्सन जो इतना इस एज में आके इतना बड़ा होकर भी छोड़, द सेम वे, यानी उसका एक पॉइंट से हमें पता चल गया कि ये कितने लायक है, कितने जोगा है. द सेम वे अगर ये कॉपी पेस्ट करने वाला आपके अंदर जहन में ये चीज है तो हमें पता चल जाता है, या बाकी जो इस फील्ड में काफी देर से उनको भी पता चल जाता है ये आज नहीं तो कल छोड़ देगा, परसों कल नहीं तो परसों छोड़ देगा, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये कॉपी पेस्ट टाइप का काम है. और कॉपी पेस्ट तो अगर आप प्रपोजल में ही सुस्ती दिखा रहे हैं, आगे काम मिलेगा तो आप क्या करेंगे? राइट, सो डोंट डू दैट. द शॉर्ट समरीज. ठीक है, दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास. आई हैव टर्न्ड ऑन द कमेंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन क्लास पहले होती है, मैंने 11 सवा 11 के करीब
हमारी क्लास होती है, जितने आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अपवर्क, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्लास में आके सॉलिड क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। उसके बाद हम अपवर्क की तरफ नहीं आएंगे। अगर कुछ कल सॉलिड ऐसे क्वेश्चंस हुए तो हम चाहे हमें 3 लेक्चर्स और अपवर्क पे रखने पड़े, हम अपवर्क पे रख लेंगे। लेकिन कल के बाद विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट अपवर्क। मैं आपसे अपवर्क का काम ले रहा हूंगा, आपको अपवर्क के बारे में कुछ छोटी मोटी गाइडलाइन चाहिए, वो हम बात कर रहे होंगे, बट विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइवर एंड देन स्किल्स ऑब्वियसली। ठीक है, सो कल सारे अपने सॉलिड क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करके आने हैं, एंड जो प्रोफाइल लिंक्स वाला फॉर्म है उसको लाजमी फिल करें। एंड सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।